महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को अकोला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न विकास कार्यों के लिए तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। शुरुआत में फडणवीस भी उनके अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के कार्यों का जायजा लिया। दोपहर 3 बजे के बाद फडणवीस ने अकोला क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। मला अतिशय आनंद आहे की जवळपास 3,000 कोटी रुपयाच्या विकास कामाचा शुभारंभ आज अकोल्यामध्ये आपण करतो आहोत आणि इरिगेशन पासून तर वीज निर्मितीपर्यंत, रस्त्यांपासून तर महिला बाल विकासापर्यंत आणि क्रीडापासून तर त्या ठिकाणी ज्याला आपण थिएटर म्हणू शकतो अशा प्रकारच्या नाट्यगृहापर्यंत अशा सगळ्या प्रकारच्या विकासाच्या कामाचं जी मुहूर्तमेढ आज अकोल्यामध्ये आपण केलेली आहे। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अकोला दौरे के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे अलग अलग संगठनों को मुख्यमंत्री से मिलने से रोका गया। शेतकरी विकास मंच के अध्यक्ष हुसैन खान को बारसे टाकली में पुलिस की ओर से हिरासत में लेकर देर तक पुलिस स्टेशन में रखा गया। हुसैन खान का कहना है कि वह शेतकरी विकास मंच के बैनर तले राज्य के किसानों को विभिन्न समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री से मिलकर बातचीत करना चाहते थे। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर शेतकरी विकास मंच के अलावा विभिन्न शेतकरी संगठनों की ओर से नाराजगी व्यक्त की गई। किसानों के साथ साथ दिव्यांगों की भी विभिन्न मांगों को राज्य सरकार की ओर से तुरंत हल किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निवेदन देने के लिए आए दिव्यांग संगठनों के कार्यकर्ताओं को भी पुलिस प्रशासन की ओर से रोका गया। इस कार्रवाई पर प्रहार जनशक्ति पार्टी की दिव्यांग संगठन के अध्यक्ष मोइन अली ने कहा कि प्रशासन की ओर से दिव्यांगों के साथ की गई यह कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मुख्यमंत्री साहेब यांचा दौरा होता अकोल्याला। गेल्या 4 दिवसापासून बच्चूभाऊ कडू हे अन्नत्याग आंदोलन करत आहे की दिव्यांगांची पगार 6,000 रुपये झाली पाहिजे, शेतकरी कर्जमाफी झाली पाहिजे, पण सरकारनं याचा कोणत्याच प्रकारचा गांभीर्य नाही। सरकार या विषयाला बोलायला तयार नाही। त्यासंबंधित आज आम्ही गेलो तो हे लोकशाहीमध्ये दडपणशाही बसलेली आहे। आज आपण बघा की एक मुख्यमंत्री येतोय आणि दिव्यांग लोकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलेलं आहे। ही दुःखदेवी गोष्ट आहे की जर दिव्यांग असलं तरी ते मुख्यमंत्री म्हणजे एवढी भीती मुख्यमंत्रीला आहे, कारण की मुख्यमंत्रीने कुठल्या प्रकारचे काम केलेले नाही। दिव्यांगाला गेल्या 6 महिन्यापासून पगार नाही, असे अनेक प्रश्न घेऊन बच्चूभाऊ अन्नत्याग करत आहे। या 2 दिवसाचा वेळ आम्ही सरकारला देत आहोत। या जर 2 दिवसांनी सरकारनं आमच्या मागण्या पूर्ण केले नाही, आमच्याशी बोलायला तयार झाले नाही, तर दिव्यांग क्रांती संस्थेकडून पूर्ण महाराष्ट्रभरातून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल।